क्वेश्चन करें सर? क्वेश्चन करो। सर आप कह रहे हैं जिंदा रहेंगे तो क्या? आखिरत में, इस दुनिया में नहीं। रिपीट करो मेरा जवाब। सर आखिरत के बारे में हम नहीं बोल रहे, हम इस दुनिया के बारे में इस बोल रहे दुनिया हैं में सर। मर गए इन लोग, जो शहीद है वो मर गया। आगे वला बोलो। तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका तफसीर बताइए सर हमें। अरे वही तो मैंने बोला, मैं जानता हूं। आप गैर मुस्लिम हैं? सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं। आप गैर मुस्लिम है कि मुसलमान गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे? सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल दिया हूँ पहले सर। बराबर। आप जो कह रहे हैं, मैंने वही आयत की तशरीह दी, हवाला देखिए। आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं? नहीं सर दीदा कॉलेज प्लांटेड क्वेश्चन। आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं। हमने तुझसे पहले किसी बशर को हमेशा की जिंदगी नहीं दी। अगर तू मर गया तो क्या ये बाकी जिंदा रहेंगे? कुल्लु मन अलैहा फान। जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए पैदा हुआ है। अगर बका है तो हमेशा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए बका है। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं, जाओ मांगो, हर जगह मौजूद हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। और फिर अकल के इतने अंधे हैं, वही अकीदा जो पब्लिक में चंदा लेने के लिए, पेट पालने के लिए बयान करते हैं, फिर उसके खिलाफ कितनी ही बातें ही मशहूर। अब इनका अकीदा है कि नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं? वाह, आपका क्या ख्याल है आला हजरत? जिंदा हैं तो आप तो सहाबी हो गए, फिर जाइए मुलाकात करके आ जाइए। औज़ु बिल्लाह, ये भी समझाना पड़ेगा। अगर कोई ये अकीदा रखे कि हुजूर मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं, तो ऐसे आदमी का क्या, ऐसा आदमी काफिर है। जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी मरे नहीं जिंदा हैं, ऐसा आदमी काफिर है, सहाबा के ऊपर तोहमत लगाने वाला है। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कुरान ने मुर्दा किसे कहा? अबू जहल अभी मरा नहीं है, कुरान ने मुर्दा कहा। अबू लहब मरा नहीं है मगर कुरान ने मुर्दा कहा। कुफार अभी मरे नहीं है, कुरान ने मुर्दा कहा। मुशरिकीन मरे नहीं मगर कुरान ने मुर्दा कहा। इन्नका लतुस्मिउल मौता। उलमाए कराम का नूरानी जमात मौजूद है, यहाँ पे कल मौता नहीं है, मौता मुतलक है। हमारे शेरे राजस्थान जानते हैं कि मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है, और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र ना हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। तो मौता का है, रब ने की है, मुर्दे हैं। चलते फिरते लोगों को कुरान ने मुर्दा कहा, खाते पीते को कुरान ने मुर्दा कहा, रसूल की इनकार करने वालों को मुर्दा कहा। सांसें चल रही हैं मगर मुर्दा है, सांसें चल रही हैं मगर मुर्दा है, खाता पीता है मगर मुर्दा है, नबी के सामने अकड़ के खड़ा है मगर मुर्दा है। इन्नका लतुस्मिउल मौता, ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजून। आंख वाले को कुरान ने अंधा कहा, जुबान वाले को गूंगा, कान वाले को बहरा कहा है। इसका मतलब है कि कुरान ने मानव जात को
एक नया दर्शन दिया, एक नजरिया दिया कि आंख रखने की वजह से तू आंख वाला नहीं, कान रखने से तू कान वाला नहीं, जबान रखने से तू बोलने वाला नहीं। जो आंख रखकर हक ना देखे वो अंधा है, जो हक ना सुने वो बहिरा है, जो हक ना बोले वो गूंगा है, और जो हक ना माने वो मुर्दा है। तो चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता, हंसता गो बोलता मुर्दा। और यही कुरान उस मर्द मोमिन के बारे में जो राह खुदा में गर्दन कटा दे, सर कहीं हो, हाथ कहीं हो, पैर कहीं हो, तन कहीं हो, सीना कटा हो, कलेजा निकला हो, दांतों से चबा लिया गया हो, खून बह गया हो, हरकत रुक गई, सांसें रुक गई, बोटी बोटी कर दिया, साइंस बोली अब ये मर गया है, अब ये मुर्दा हो गया है। कुरान ने कहा शट अप, मुर्दा मत कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिया। अजीब बात है, अबू जहल की रूह कब्ज नहीं हुई थी तब वो मुर्दा है। अमीर हमजा की रूह कब्ज हो गई मगर जिंदा है। अबू जहल नबी के सामने चलता फिरता है तो मुर्दा है। अमीर हमजा जंगे उहुद में शहीद हो गए नबी के सामने, तभी जिंदा है। तो रूह अबू जहल के पास है मगर मुर्दा, और रूह अमीर हमजा से निकल गई तब भी जिंदा। तो मतलब यह है कि मोमिन की जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकल मौत के आने जाने पे नहीं है। वो अपनी ड्यूटी अदा करने आते हैं, हमें मुर्दा बनाने नहीं। क्योंकि आज तो उन्होंने रूह कब्ज किया, अमीर हमजा की 14 उहुद की रूह कब्ज किया, 14 बद्र की रूह को कब्ज किया, फारूक आजम की रूह को कब्ज किया, उस्मान गनी की रूह को कब्ज किया, अली मुर्तजा की रूह को कब्ज किया, इमाम हसन की रूह को कब्ज किया, इमाम हुसैन की, और सब जिंदा। तो मतलब मलकल मौत मुर्दा बनाने नहीं आते। समझो, डरो मत मौत से, मौत से डरना मत, मौत की ख्वाहिश रखना कि हमें मोमिन है, अपनी शान से मरेंगे, मजा चखेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अबू जहल जिंदा रहते हुए मुर्दा कैसे है, और अमीर हमजा सीना कट गया, कलेजा निकल गया, रूह निकल गई, खून बह गया, जिंदा कैसे है? तो दो जुमले में बात यह है कि रूह दोनों की कब्ज हुई, पर फर्क यह रहा कि रसूल की वफादारी ने अमीर हमजा को मरने नहीं दिया, और रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सामने बात आई कि रसूल का वफादार जिंदा, रसूल का गद्दार मुर्दा। चाहे मजलिस में गद्दार हो, चाहे घर में हो, और चाहे कब्र में हो, मुर्दा है। और रसूल का जो वफादार है, चाहे महफिल में हो चाहे कब्र में हो, जिंदा है। अच्छा, ये जो लेन देन है, लेना देना, ये मुर्दों में है या जिंदों में है? मैं यहाँ जिंदा हूँ, कोई चीज़ उठाया, हज़रत सैयद नूरुल्लाह बुखारी को दिया, ये जिंदा इन्होंने ले लिया। आप जाते हैं गोश्त की दुकान पे, आप जिंदा हैं, आपने रुपया दिया, 500 रुपया दिया, उसने आपको पलट के गोश्त दिया, तो भी जिंदा है। तो दुकानदार भी जिंदा है, ग्राहक भी जिंदा है, तो लेन देन जिंदों में ही होती।
अब अगर किसी मार्केट में कब्रिस्तान से 2-4 मुर्दे निकल पड़े और पान की दुकान पे खड़े होके कहे एक बीड़ा पान लगा दे, अरे कब्रिस्तान से मुर्दा पान मांग रहा है, भाग खड़ा हुआ दुकान छोड़ के, ले ले मेरी दुकान, छोड़ मेरी जान। ये मुर्दों में नहीं चलता लेना देना, और जिंदों में जो है लेते हैं देते हैं, तो उसमें भी एक अजीब बात है। मैं दुकानदार को वो दूंगा जो दुकानदार को पसंद है, और दुकानदार वो देगा जो मुझे पसंद है। अब गल्ले की दुकान पर मैं गया, बेचने वाले को रुपया चाहिए, गांधी जी मार्का, मैंने उसे 1000 रुपया दिया। अब मुझे जो चाहिए वो दे रहा है, मुझे दाल चाहिए तो दाल दे रहा है, मुझे चावल चाहिए तो चावल दे रहा है, मुझे बाजरा चाहिए तो बाजरा दे रहा है। मेरी पसंद मुझे मिल रही है, उसकी पसंद मैं उसे दे रहा हूं। तो लेने देने में पसंद का ख्याल रखा जाता। उसको रुपया पसंद है तो रुपया देंगे, हमें कपड़ा पसंद है तो कपड़ा लेंगे, जूता पसंद है तो जूता लेंगे, आटा पसंद है तो आटा लेंगे, बाजरा पसंद है तो बाजरा लेंगे। मैं बता चुका हूं कि नबी का वफादार जिंदा, तो जितने वफादार दुनिया से चले गए वो वहां जिंदा, और जितने वफादार यहां मौजूद हैं वो यहां जिंदा। गौसे आजम वहां जिंदा, गरीब नवाज वहां जिंदा, मखदूम चमनाली वहां जिंदा, जकरिया मुल्तानी वहां जिंदा, बाबा फरीदगंज चकर वहां जिंदा, महबूब इलाही वहां जिंदा, आईने हिंद वहां जिंदा, चराग दिल्ली वहां जिंदा, औलिया अल्लाह वहां जिंदा, मशाइख खादरिया वहां जिंदा, मशाइख चिश्तिया वहां जिंदा, मशाइख खादरिया सोहरवर्दिया वहां जिंदा, और मुरीदीन यहाँ जिंदा, अब्दुल कादिर जीलानी वहाँ जिंदा, कादरी यहाँ जिंदा, गरीब नवाज वहाँ जिंदा, चिश्ती यहाँ जिंदा, जकरिया मुल्तानी वहाँ जिंदा, सहरवर्दी यहाँ जिंदा, सरकार नक्शबंद वहाँ जिंदा, नक्शबंदी यहाँ जिंदा, मखदूम अशरफ वहाँ जिंदा, अशरफी यहाँ जिंदा। यहां के जिंदों ने देखा कि क्या पसंद है उन जिंदों को। गौसे आजम आपको क्या पसंद है? सवाब पसंद है। सारी जिंदगी मैंने सवाब के लिए वक्फ कर दिया, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं था जिसमें सवाब ना हो। आई लव सवाब, आई लाइक सवाब। अरे मैंने तो बादशाह छोड़ दिया सवाब के लिए। अच्छा, सारे वलियों को सवाब पसंद है, सारे औलिया अल्लाह को सवाब पसंद है, मेरे बाबा दादा को भी सवाब चाहिए। तब हमने इस्लाम से पूछा, ए इस्लाम ये बता क्या क्या सवाब है, सवाब की लिस्ट बता दे। उनका कुरान पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, सलाम पढ़ना सवाब है, नात पढ़ना सवाब है, खिताब करना सवाब है, खाना पकाना सवाब है, खाना खिलाना सवाब है, लोगों को बुलाना सवाब है, मुहताजों में देना सवाब है, उलमा की खिदमत सवाब है, सादात की खिदमत सवाब है। ये सारा सवाब है। तो हम लोगों ने क्या किया, सब इकट्ठा किया, दारुल उलूम बुला लिया, 10-12 कुरान हो गया, लाखों कलमा हो गया, लाखों दरूद हो गया, जलसा हो गया, तकरीरें हुई, और सबका सवाब इकट्ठा कर लिया, लोगों को खिलाया पिलाया उसका सवाब। और जब ये सवाब इकट्ठा हो गया तो कर दिया ईसाले सवाब। इसका सवाब गौसे आजम को पहुंचे, इसका सवाब सुबहान हारूनी को पहुंचे, इसका सवाब गरीब नवाज को पहुंचे, इसका सवाब कुतुबुल अक़ताब बख्तियारी काकी को पहुंच जाए, इसका सवाब बाबा फरीदगंज चक्कर को पहुंच जाए, इसका सवाब महबूब इलाही को पहुंच जाए, चराग़ दिल्ली को पहुंच, सारे औलिया अल्लाह को पहुंच जाए। हम जिंदा, हमने भेजा। और वहां बगदाद में बैठे बैठे वो जान रहे हैं, इस सिंध के इलाके के रहने वालों, तुम अब्दुल कादिर जीलानी की पसंद जानते हो, तो मैं भी तुम्हारे दिल की मुराद जानता हूं।
तुमने मेरी पसंद भेजा है, मैं तुम्हारी पसंद लौटाऊंगा। हम जिंदा थे, हमने भेजा, मेरा गौस जिंदा, मेरे गौस ने पलटाया। ये लेना देना जिंदों में। जरा मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। एक और बात, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। पहले जायक़तुल मौत समझ लो। मौत का मजा चखना है। एक होता है खाना खाना है, एक है खाने को चखना है। ये फर्क तो तुम भी जानते हो ना। हमारे घर की औरतें जब खाना बनाती हैं, दाल बनाती हैं, सालन बनाती, तरकारी बनाती, तो एक चम्मच हांडी में डालकर एक दो कतरा, एक दो बूंद ऐसे नमक ठीक है, इसी को चखना कहते हैं ना। अगर 12 रोटी और 24 बोटी लेके कोई बैठ जाए, और बहन क्या कर रही हो? चख रही हो। 12 रोटी 24 बोटी चख रही हो, तो खाने का हाल क्या होगा? अरे चखना यार, जबान पे रखा, हलक तक भी नहीं आया। तो ये मौत पेट भरने के लिए नहीं है, सिर्फ चखने भर है। देखो, आज तुम यहां हो पिंडाल में, बहुत खुश नसीब हो कि अहले बैत की छत्र छाया में हो। इमाम हुसैन की औलाद तुम्हारी कश्ती की और तुम्हारी जिंदगी की नाव को मझधार से निकाल रही है। आज यहां हो, इससे पहले कहां थे? अम्मा के पेट में। आप ही अम्मा के पेट में थे, ठीक है? उससे पहले कहां थे? आत्मा जगत में थे, वर्ल्ड ऑफ सोल्स, आलमे अरवा, रूहों की दुनिया में हम थे। अल्लाह का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम रूहों की दुनिया से अम्मा के पेट में आ गए। 7 महीना 8 महीना 9 महीना हम जब तक अल्लाह ने चाहा अम्मा के पेट में रहे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहां आ गए। 20 साल 40 साल 38 साल 35 साल 50 साल 90 साल, जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहां रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र में चले जाएंगे। हुक्म हुआ था, तो बाबा पैदा हुए, हुक्म हुआ, बदल दिया आज दुनिया, अब कब्र में है। उनके बाप दादा भी पहले से आबा अजदाद कब्र में है। जब हम कब्र में होंगे तो फिर हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र से निकल करके महशर में पहुंच जाएंगे। जब तक अल्लाह चाहेगा हम महशर में रहेंगे। अल्लाह की रहमत से और रसूल की शिफात से हमें हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम जन्नत में चले जाएंगे। अबे तो हम मरेंगे कब? हम तो सिर्फ दुनिया ही बदलते रहे, हम खत्म कहाँ हुए? रूहों की दुनिया में था, हुक्म हुआ अम्मा के पेट में आ गए, अम्मा के पेट में हुक्म हुआ दुनिया में आ गए, और दुनिया में रहे, हुक्म हुआ कब्र में चले गए, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हश्र में चले गए, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, जन्नत में चले गए। हम ही तो बदल रहे हैं, तो ट्रांसफर हो रहा है ना, स्थानांतरण हो रहा है, खत्म थोड़ी हो रहे हैं।
ये तो रूहों की दुनिया से मां के पेट में हम आए तो हमरे रब्बी हुक्म इलाही सबब। मां के पेट से दुनिया में आए तो रीजन लेबर पेन, परसों पीला। और यहां से जब हम कब्र में जाएंगे तो वजह कब्जे रूह, और कब्र से जब हश्र में जाएंगे तो वजह सूरे इसराफील, और हश्र से जन्नत में जाएंगे तो वजह नबी की शफाअत। जब मौत से एक उम्मती खत्म नहीं होता तो उस उम्मती का नबी कैसे खत्म होगा? हक है, हक। आखिरी बात, कि मौत नफ्स को आएगी। थोड़ा सा आपके बाबा दादा की बात कर दूं एक ही जुमले में, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। कुरान ने यह नहीं कहा कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत। थोड़ा सा एकेडमिक मूड बनाओ। कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत नहीं, नफ्स को मौत का मजा चखना है, रूह को नहीं। तो नफ्स वालों अपनी खैरियत बनाओ, तुम्हें मौत का मजा चख रहा है, मगर वो मस्त कलंदर, वो अल्लाह का बंदा, वो गौसियत माब जिसने जीते जी अपने नफ्स को मार दिया हो, कौन से नफ्स को मजा चख रहा है? बंदे बेनफ्स को कौन सा मजा चखना है? एक बात बताता हूं, बड़े खुशनसीब है वो लोग जो उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, दरबारे नबी में जाते हैं। मदीने की हवाएं, मदीने की फजाएं, मदीने की गलियां, मदीने की कलियां। अगर वीजा मिल जाए और जाने का इंतजाम हो जाए, अखराजात तय हो जाए, इस्तेताअत हो जाए, तो रोगे कि मदीना जाना है? क्या क्या देखने को मिलता है। गुंबद खजरा, मेहराब नबी, मस्जिद नबवी, अहले बैत का घराना, जन्नतुल बकी, खातूने जन्नत, हसने मुज्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम। कितना खुशनसीब है वो सुन्नी जिसे मदीने का वीजा मिल जाए। वो सऊदी अरब का वीजा मिलेगा, मदीना जाने की इजाजत होगी। कोई कीमत लगा सकते हो? मदीना देखने की कोई कीमत? सब्ज गुंबद, सब्ज जाली, मकाने आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, हुजरे आयशा देखोगे, करीब पहुंचोगे। आज मैं इस समुंदर की तरह ठाठे मारते हुए मजमे से कहूंगा कि मौत मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती है। हाशमी मदीने पे कुर्बान, हाशमी की आल औलाद मदीने की गलियों पे कुर्बान, अजमत मदीना पे कुर्बान, मगर मौत और ज्यादा कीमती है। क्यों?
क्योंकि मदीने का वीजा गुंबदे खजरा दिखाएगा, सुनहरी जाली दिखाएगा, मेहराबे नबवी दिखाएगा, मकान दिखाएगा, मकान। मगर जब मौत आती है तो कब्र में मौत नबी का चेहरा दिखलाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजिया बिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो दीदारे मुस्तफा के लिए तड़प रहे थे, करम नहीं हुआ तो रब की तरफ से करम हुआ। जाओ सिंध के इलाकों में, राजस्थान के फलानी जगह पर, हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुछ सुन्नी तड़प रहे हैं। अल्लाह की तरफ से एक इशारा मिला, जियो, अच्छे से जियो, ईमान व अकीदे के साथ कायम रहो, नेक अमल करते रहो, हरामकारियों से बचते रहो। रही बात नबी के जलवा देखने की, तो जब वक्त आएगा तो रसूल पाक अपने गुलाम मलकल मौत को भेजेंगे, जाओ फलाने घर में चले जाओ, एक मेरी दीदार का तलबगार है, उसकी रूह कब्ज करो, उसे कब्र में लाओ। और जब उससे पूछा जाए मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल, तो वो अपने आका और मौला का चेहरा देखे। तो मदीने का वीजा हमें घर दिखाता है, रोजा दिखाता है, और ये मौत हमें नबी का चेहरा दिखाती है, नबी का जलवा दिखाती है। तो फिर ये मौत तू आ, मचल के आ, चाहे जिस नाम से आ, चाहे कर्फ्यू में आ, चाहे लाठी चार्ज में आ, चाहे दुश्वारियों में आ, मस्ती से आ, झूम के आ। हम तुझसे डरते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मौत मुसलमान को मिटाने के लिए नहीं, नबी से मिलाने के लिए आती है। आज की ये तकरीर, आज का ये जलसा, मैं उस शहजादे के नजर करता हूँ जिसको आज ही हमने सुपुर्द आगोश, सुपुर्द खाक किया। मौला ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनका जो फैज़ था वो जारी रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो खुदा की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, हां तुम्हें खबर नहीं। और जो अल्लाह की राह में मारे गए, हरगिज उन्हें मुर्दा न ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोजी पाते हैं।